नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में, वो कार्यक्रम जिसके माध्यम से रोजाना हम लेकर आते हैं आपकी सभी समस्याओं के समाधान, सभी प्रश्नों के उत्तर। साथ ही साथ आपको बताते हैं आपका दैनिक राशिफल, वो उपाय जिससे आप अपने दिन को शुभ और सफल बना सकते हैं, और हर दिन का एक खास गुरु मंत्र। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहले आपको बताते हैं कैसा जाने वाला है आपका आज का दिन, जिसे बताने के लिए हमारे साथ कार्यक्रम में उपस्थित हैं आचार्य राजेश जी। आचार्य जी, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। नमस्कार। आज है दिनांक 17 नवंबर और दिन है मंगलवार। आइए जानते हैं आपका दैनिक राशिफल, साथ ही जानेंगे वो उपाय जिनसे हम अपने दिन को शुभ और सफल बना सकते हैं। मित्रों, आप देख रहे हैं दैनिक राशिफल। आइए इस राशिफल का शुभारंभ करते हैं प्रातः काल की पंचांग से। कार्तिक मास शुक्ल पक्ष षष्ठी तिथि मंगलवार का आज दिन है। शुभ समय दोपहर 12 बजे से दोपहर 1:30 तक, राहु काल दोपहर 3 बजे से दोपहर 4:30 तक। आज चंद्रमा रहेंगे मकर राशि में। मित्रों, आज आकाशीय लक्षणों में सूर्य का भी राशि परिवर्तन हो रहा है। सूर्य तुला राशि से हटकर वृश्चिक राशि में प्रवेश कर रहे हैं। हम देखेंगे वृश्चिक राशि के सूर्य आपके लिए क्या लेकर आए हैं और आपको क्या सावधानियां रखनी चाहिए, और इस सूर्य का कैसे फायदा उठाया जाए और सूर्य से होने वाले नुकसान से कैसे बचा जाए। सबसे पहली राशि है मेष। मेष राशि वाले व्यक्तियों के लिए अष्टम भाव के सूर्य निश्चित रूप से लाभकारी संकेत देते हैं आपके स्वास्थ्य के लिए, और विशेष रूप से आप जिस काम को एक महीने से नहीं कर पा रहे थे वह कार्य इस माह संपन्न हो जाएगा। इस माह सूर्य की विशेष कृपा आपके ऊपर बनी रहे, इसलिए प्रति रविवार सूर्य को अर्घ्य जरूर दें। वृषभ राशि वाले व्यक्तियों के लिए आज सूर्य रहेंगे सप्तम भाव में पूरे माह। 7वें घर में सूर्य चलने से जीवन साथी का स्वास्थ्य प्रभावित होता है, साथ ही जो धन हमें आने वाला होता है कुछ दिन के लिए वह टल जाता है, लेकिन ऐसे समय में सूर्य की साधना करने से भी अच्छे फलों की प्राप्ति हो जाती है, और यह सूर्य आपके लिए उत्तम फल प्रदान करते रहें। उसके लिए जीवन साथी को कुछ वस्त्र अवश्य ही भेंट करें, उत्तम फलों की प्राप्ति होगी। मिथुन राशि। मिथुन राशि व्यक्तियों के लिए सूर्य का अच्छा फल देखने को मिलेगा। कुल मिलाकर इस माह मिथुन राशि व्यक्ति के प्रमोशन के भी योग बनते हैं, अच्छे लाभ के भी योग बनते हैं, और जो व्यक्तिगत कार्य रुके हुए थे उनके संपन्न होने के भी योग बनते हैं। मिथुन राशि वाले व्यक्तियों पर सूर्य का दोष नहीं बने और सूर्य का अच्छा फल आपको प्राप्त हो, उसके लिए प्रति रविवार आप मीठे भजिए अर्थात पुए बनाकर अपनी छत पर अवश्य डालें। कर्क राशि। कर्क राशि वाले व्यक्तियों पर सूर्य का अच्छा प्रभाव तो देखने को मिलेगा, लेकिन विद्यार्थियों के लिए थोड़ा सा पढ़ाई में मन कम लगेगा। आपको इस माह पढ़ाई में थोड़ा सा मन लगाना है, और जो भी काम आपको करना है उसमें थोड़ी सी अधिक मेहनत के साथ वह कार्य संपन्न होगा, इसलिए आप मेहनत से दूर नहीं भागें। सूर्य के इस दोष को दूर करने के लिए विद्यार्थियों को पुस्तकों का दान करना लाभकारी सिद्ध होता है। सिंह राशि वाले व्यक्तियों पर सूर्य का थोड़ा सा विपरीत प्रभाव पड़ सकता है यदि आप प्रॉपर्टी बेचने या खरीदने के चक्कर में हैं। ऐसे समय में कुछ परिस्थिति विपरीत हो सकती है, तो कागज़ों को देखना बहुत ही ज़रूरी है, और इसी मामले में यह नुकसान करता है, लेकिन इसके विपरीत धनागमन के योग अच्छे होते हैं, व्यापार व्यवसाय में अच्छी तरक्की होती है। इस सूर्य के दोष से आप बच जाएं, उसके लिए हर रविवार को हनुमान जी के मंदिर में गुड़ और चने का प्रसाद जरूर चढ़ाएं। कन्या राशि वाले व्यक्तियों के लिए सूर्य का राशि परिवर्तन बहुत अच्छा फल प्रदान करेगा, उत्तम फलों की प्राप्ति होगी, नाना प्रकार के सुखों की भी प्राप्ति होगी, रुके कार्य भी संपन्न होंगे। कुल मिलाकर इस सूर्य का प्रभाव सबसे अच्छा होगा कन्या राशि के ऊपर उत्तम फलों के साथ में। जब सूर्य अच्छा फल प्रदान करें तब ऐसे समय में सूर्य को हर रविवार को अर्घ्य देना चाहिए और माता गायत्री के मंत्र का जाप करना चाहिए। तुला राशि। तुला राशि में सूर्य वैसे भी थोड़े से कमजोर ही होते हैं, और द्वितीय भाव से इनका भ्रमण चल रहा है। आकस्मिक रूप से गलत धन खर्च हो सकता है, तो पूरे माह जुए सट्टे शेयर से दूर रहें। किसी भी व्यक्ति को पैसे उधार न दें। आँखों का भी थोड़ा सा आप विशेष ध्यान रखें, लेकिन इसके विपरीत परिजनों के माध्यम से अच्छे लाभ की प्राप्ति होती है, तो इस माह जो भी ठोस निर्णय करना है परिजनों की सलाह से करें। सूर्य के उत्तम फल की प्राप्ति के लिए पीले अर्थात ऑरेंज कलर के जो वस्त्र हैं उन वस्त्रों को रविवार को किसी भी व्यक्ति को दान करना शुभ माना जाता है। वृश्चिक राशि। आपकी राशि में ही सूर्य का प्रवेश हो रहा है, और जब आपकी राशि में सूर्य का प्रवेश हो तो सबसे पहले मानसिक रोगियों को थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए, माइग्रेन के रोगियों को थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, और आँखों के रोगियों को थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए।
बाकी योग अच्छे होते हैं, व्यक्ति के पराक्रम को बढ़ाते हैं और आपके नाना प्रकार की खुशियों को भी देने वाले होते हैं। स्वास्थ्य को छोड़ दिया जाए तो बाकी योग इसमें उत्तम बनते हैं। पूरा माह अच्छा होगा। सूर्य के दोष की निवृत्ति के लिए 3-5 कन्याओं को रविवार के दिन भोजन कराया जाता है और पहला कोल इन्हें मीठा खिलाया जाता है। धनु राशि वाले व्यक्तियों के लिए सूर्य 12वें स्थान से हैं। द्वादश भाव के सूर्य वैसे तो बहुत अच्छा होते हैं और मन की अभिलाषाओं को पूर्ण करने वाले होते हैं। भूमि, भवन, वाहन, स्थायी संपत्ति के अच्छे योग बनते हैं। प्रिय वस्तु खरीदने में आती है, लेकिन उधारी थोड़ी सी बढ़ जाती है। सूर्य का आपके ऊपर दोष ना रहे, उधारी आपको अधिक ना बने, इसके लिए रविवार के दिन 11 सिक्के का दान जरूर करें। मकर राशि व्यक्तियों के लिए चंद्रमा और सूर्य दोनों ग्रहों का अच्छा फल देखने को मिलेगा। तो कुल मिलाकर योग आपके पूरे माह अच्छे चलते रहेंगे। इस माह विशेष रूप से दान पुण्य का विशेष समय होता है, उसका फायदा जरूर उठाएं। इस सूर्य के शुभ प्रभाव के लिए कोई भी एक धार्मिक यात्रा नंगे पैर करेंगे, आपके पूर्व जन्मकृत दोष भी समाप्त होंगे, उत्तम फलों की प्राप्ति भी होगी। कुंभ राशि वाले व्यक्तियों के लिए यदि सूर्य के प्रभाव को देखा जाए तो व्यापार व्यवसाय में तरक्की वाला है, बेरोजगारी को मिटाने वाला है, धन की प्राप्ति कराने वाला है। इसके विपरीत कोर्ट कचहरी के मामले में थोड़ा सा उलझा सकता है, उसका आपको विशेष ध्यान देना होगा। सूर्य के दोष को दूर करने के लिए गुड़ को अपने हाथों में लें, बारीक करते हुए चींटियों को डाल दें। यह कार्य रविवार को करना है, किसी भी झाड़ी के आसपास। मीन राशि व्यक्तियों पर सूर्य का अच्छा प्रभाव रहेगा। हालांकि उत्तम फलों की प्राप्ति आपको वैसे भी हो रही है। सूर्य की भी विशेष रूप से आपके ऊपर कृपा बनी हुई है। इस माह कोई भी साधना आप करते हैं तो आपकी साधना सफल होगी। सूर्य के शुभ प्रभाव के लिए किसी भी आश्रम में चले जाएं, बाबाओं का आश्रम होगा, गरीबों का आश्रम होगा, वृद्धाश्रम होगा, बच्चों का आश्रम होगा, उस आश्रम में कुछ धन दान करें, कुछ भोजन दान करें, आपकी मनोकामना पूरी होगी। और अब समय है गुरु मंत्र जानने का। आइए जानते हैं आज के दिन आचार्य राजेश जी क्या खास बताने वाले हैं गुरु मंत्र में। मित्रों, आज सूर्य का राशि परिवर्तन है। जैसे आपने देखा होगा, मकर संक्रांति के दिन दान का विशेष महत्व होता है। उस समय में शनि की राशि में सूर्य का प्रवेश होता है। आज मंगल की राशि में सूर्य का प्रवेश है। ऐसे समय में थोड़ी सी उग्रता बन जाती है, लेकिन विद्युत से संबंधित, अग्नि से संबंधित काम करने वाले व्यक्तियों को विशेष फल की प्राप्ति होती है। जब भी वृश्चिक राशि में सूर्य का प्रवेश हो, उस दिन दीपदान का भी विशेष महत्व होता है। यदि आप अपने घर के आसपास 16 दीपकों का दान करते हैं, दीपक जलाकर आपको रखने हैं, ऐसा करने से शुभ फल प्राप्त होते हैं। यदि 16 नहीं जला सके तो हनुमान जी के मंदिर में अवश्य ही गाय के घी का एक दीपक अवश्य ही प्रज्वलित करें। आपकी समस्याओं का निराकरण होगा, सूर्य का अच्छा फल प्राप्त होगा। आचार्य जी, आज की उपस्थिति के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। कार्यक्रम में समय हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद डॉक्टर शंकर चरण त्रिपाठी जी से जानेंगे रोहिणी नक्षत्र के द्वितीय चरण के महत्व के बारे में। साथ ही साथ हमारे कॉलर से जुड़ेंगे और उनकी समस्याओं के समाधान भी जानेंगे। तो कहीं जाइएगा मत, देखते रहिए हमारा कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। और इस समय हमारे साथ कार्यक्रम में मौजूद हैं प्रख्यात नक्षत्र गतान्वेषी डॉक्टर शंकर चरण त्रिपाठी जी। त्रिपाठी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। त्रिपाठी जी, आप हमारे दर्शकों को नक्षत्रों के बारे में बता रहे हैं और आज उसी कड़ी में हम जानना चाहेंगे रोहिणी नक्षत्र के द्वितीय चरण के बारे में। तो हमारे दर्शकों को बताइए कि इसमें जन्मे जातकों का भविष्य कैसा होता है। आप सभी को ज्ञात है कि वृष राशि का सृजन करने वाला ये नक्षत्र, इसका स्वामी तो शुक्र होता है, लेकिन चंद्रमा को कारकत्व इसमें प्राप्त है। और यह समुद्र का नक्षत्र है। हमारे नक्षत्र पर किसी का ग्रहण ना लगे, कोई भी हम पर ग्रहण लगाने की हैसियत ना रखे, हमें ऐसा नक्षत्र चाहिए।
महायोगेश्वर को रोहिणी नक्षत्र दिया गया। ये टेढ़ा नक्षत्र है, चंद्रमा की तरह बहुत ही सुंदर नक्षत्र है। इसका कारकत्व चंद्रमा के पास है, समुद्र के पास है, जल की राशि के पास है, संदेह रहेगा। इसलिए कृष्ण कभी सीधा नहीं खड़ा हुआ, जीवन भर टेढ़ा ही खड़ा रहा, तिरछा ही रहा और टेढ़ा ही देखा। इसलिए कृष्ण को तिरभंगा भी कहा गया, तिरछे नैने भी कहा गया। एक टांग पे खड़ा रहने वाला, टेढ़ा बांसुरी बजाने वाला। और वक्र चंद्रमयी ग्रसत न राहु। राहु ने जन्म समुद्र मंथन से उत्पन्न अमृत की प्राप्ति के समय किए गए। बाकी कहानी आपको मालूम है। मॉन्स्टर ड्रैगन कट इनटू 2 पीसेस, अमृत की लालच में, लेकिन पान कर चुका था और वो भी समुद्र का ही। इसलिए समुद्र से सहचारिता भाव होने के कारण राहु इस नक्षत्र वालों पर ग्रहण नहीं लगाता। ये बहुत बड़ी गोपनीय बात है। जैसे दूज के चंद्रमा को, ईद के चांद को कभी ग्रहण लगता ही नहीं, वैसे ही इस नक्षत्र पर भी कभी ग्रहण नहीं लगता। इस नक्षत्र के द्वितीय चरण में जन्म लेने वाला जातक अपने कार्यों का विस्तार शून्य से शिखर तक करता है, ऐसा प्रमाणों से जाना जाता है। इस महत्वपूर्ण जानकारी के बाद समय है हमारे कॉलर से जुड़ने का। आइए जानते हैं हमारे आज के दिन के पहले कॉलर कौन है। जी नमस्कार, मेरा नाम रेनू है। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 9 नवंबर 1985, शाम को 6:01 पर। मैं पिछले 1 साल से हेल्थ से बहुत परेशान हूँ। मतलब मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं रह पा रही, जिससे जिससे मेरा करियर भी बहुत ज़्यादा प्रभावित हो रहा है। तो आप उसके लिए कृपया कोई उपाय बताएं। ब्रश करने हस्त, आग और पानी एक साथ, मंगल और चंद्रमा एक साथ, मानी आग पानी एक साथ। आप अपनी रसोई में घुसें, जहाँ से आप भोजन प्राप्त कर रहे हैं। ये उत्तर की तरफ खुलती है, दक्षिण आपने प्रवेश किया, राइट हैंड आपका एक प्लैंक है। प्लैंक भी आपका हल्का ग्रीनिश शेड ली हुई है, जो बिल्कुल ब्लूइश ब्लैकिश दिख रहा है। लालिमा रंग आपने पोता हुआ है इसमें। यहाँ पर आप मोर पंख लगा दें दीवार पर। फिर 3 दिन 3 घंटा, 72 दिन 72 घंटा, इसमें आपको शरीर में आनंद की अनुभूति और ऊर्जा का स्राव देखने को मिलेगा। तदनुसार आप अपनी कार्यशैली, क्रियाशीलता को प्रस्फुटित कर सकते हैं भविष्य के निमित्त। जुड़ते हैं हमारे अगले कॉलर से, सुनते हैं इनका प्रश्न क्या है। मैं प्रीति सिंह जमशेदपुर झारखंड से बोल रही हूँ। मेरा डेट ऑफ बर्थ 5 सितंबर 1966, जन्म स्थान बिहार छपरा। हमारे वैवाहिक जीवन बहुत डिस्टर्ब है। हमारे हस्बैंड में बिल्कुल नहीं हो पाता है। मतलब बहुत परेशान है, हमेशा हल्ला गुल्ला झगड़ा लड़ाई होते रहता है। 24 साल हो गए शादी को, अभी तक शांति नहीं आई जीवन में। कर्क वृष रोहिणी नहीं आ सकता। मंगल सप्तम है, आपका वैवाहिक जीवन विच्छेद को प्राप्त नहीं हुआ। इसका मूल कारण बृहस्पति की दृष्टि, अन्यथा अब तक आप अलग थलग पड़ जाते। बोनसाई बरगद लें, उस पर गमला में, लाल गमले में, और इस पर जल डालें प्रतिदिन जीवन भर। एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है। बोनसाई बरगद बृहस्पति का प्रतीक है, बुध मस्तिष्क का प्रतीक है जिसे गमला कहा गया है, मिट्टी मंगल का प्रतीक है। और जब आप उसमें जल डालेंगे तो चंद्रमा गज केसरी योग का सृजन कर आपके मस्तिष्क को शीतलता प्रदान करेगा और सकारात्मक विचारों का सृजन कर आपके गृहस्थाश्रम में शांति और संतुष्टि दोनों ला देगा। बारी है हमारे अगले कॉलर से जुड़ने की। आइए जानते हैं ये कौन है। गुरुजी प्रणाम, मेरा नाम विनोद है। मैं करौली राजस्थान से हूँ और मेरी एज 23 है। मुझे मेरी जन्म तिथि कंफर्म नहीं है और मुझे मेरे जॉब के लेके प्रश्न करना है। जॉब नहीं मिली अभी तक मुझे परमानेंट। गुरुजी मेरी जॉब कब लगेगी, कृपया मुझे बताएं। सिंह में अश्विनी राहु के साथ चंद्रमा है यार। एक दिन ग्रहण लगता है, पूरे ब्रह्मांड में अंधेरा हो जाता है। और राहु जब मोही आई ग्रस तब को न हो ये सहाय हमारू। राहु और चंद्रमा का कंजंक्शन हो तो ऐसा जातक जीवन भर
असहाय अवस्था का अनुभव करता रहता है, ऐसा प्रमाणों से देखा। समय है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद और भी कॉलर से जुड़ेंगे जिनकी समस्याओं के समाधान बताएंगे त्रिपाठी जी। तो कहीं जाइएगा मत, देखते रहिए हमारा कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। ब्रेक पर जाने से पहले त्रिपाठी जी हमारे कॉलर्स की समस्याओं के समाधान बता रहे थे, तो चलिए बढ़ते हैं आगे और जुड़ते हैं हमारे अगले कॉलर से। मैं मेरठ से कोपल बोल रही हूँ और मेरा जन्म तिथि है 1 मई 1990 और जन्म समय है 12:02 दोपहर के। मेरा प्रश्न अपनी गवर्नमेंट जॉब को लेकर है। मैं जानना चाहती हूँ कि मैं किसी सरकारी यूनिवर्सिटी में कब तक असिस्टेंट प्रोफेसर लग जाऊंगी। कर्क पुष्य, बहुत भाग्यशाली हैं आप। इतनी छोटी सी चीज का प्रश्न अपने मस्तिष्क में लिए हो। खैर कोई बात नहीं, गुरु से बड़ी कोई उपाधि नहीं है। एक बात बता दें, मीन का शुक्र भाग्य भाव में यदा मुस्तरी ओ करकटे या कमानी और यदा चश्म खोरा और जमी आसमानी। चश्म खोरा माने शुक्र ग्रह। जब ये मीन का आपने पा गए तो असिस्टेंट प्रोफेसर और वाइस चांसलर और यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर, यहाँ तक तो आप जाते ही जाते हैं। प्रधानमंत्री और राष्ट्राध्यक्ष के भी पद पर अगर आप दृष्टि डाल दें और उसके अपेक्षित पुरुषार्थ प्रस्तुत करें, आपको उस पद को वर्ण करने की बाध्यता और प्रश्नवाचक चिन्ह लगाने की हैसियत किसी और ग्रह में प्रदत्त पृष्ठभूमि से नहीं देखी जाती। आइए सुनते हैं हमारे अगले कॉलर की समस्या क्या है। गुरुजी प्रणाम, मैं नीरज शर्मा बोल रहा हूँ। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 29 जून 1966। समय सुबह 4:05, थाने देहरादून उत्तराखंड। गुरुजी मैं ये जानना चाहता हूँ नौकरी में तरक्की कब होगी। मेरे जो फाइनेंशियल पोजीशन है सही नहीं चल रही है, कोई ज्योतिषीय उपाय बताइए, आपकी बहुत कृपा होगी। बृहस्पति तुला विशाखा नैचा की शाखा, सातों विशाखा। डेट ऑफ ज्वाइनिंग, जब भी प्रमोशन का प्रश्न किया जाए, द डेट ऑफ योर अपॉइंटमेंट और ज्वाइनिंग मस्ट बी गिवन because the transitory period of the planets are crowning the success, not man. जानते हैं हमारे अगले कॉलर अपनी किस समस्या का समाधान जानना चाहते हैं। प्रणाम पंडित जी, मेरा नाम स्नेहुश्री वर्मा है। मैं धनबाद झारखंड से बोल रही हूँ। मेरा डेट ऑफ बर्थ 28/5/1982 रात के 1:46 पे। पंडित जी मैं बहुत टेंस रहती हूँ, घबराहट सा फील होता है। कोई भी नया चीज होता है हम शॉक्ड हो जाते हैं और अभी जस्ट मेरी शादी भी हुई है और ज्यादा शॉक्ड भी हो गए हैं, जिसके वजह से अभी तक हमको कुछ प्रेगनेंसी भी नहीं हुआ है। अब मैं दवा भी चल रहा है, कृपया कोई उपाय बताइए। मीन कर्कश लेसा, जब भी मंगल और शनि एक साथ होते हैं, शनि को वायु कहा गया है, मंगल को अग्नि कहे। अग्नि जलेगी और आप पंखा चला दें और ज़्यादा प्रज्वलित होगी। जब वो प्रज्वलित होगी तो आपके आसपास का जो वातावरण है उसे डाउन करेगी, यानी गर्म करेगी। तो जो टेम्परेचर है उसमें वृद्धि होगी और वृद्धि होगी तो उसी वृद्धि को ही तो मेडिकल टर्म में कहते हैं ब्लड प्रेशर बढ़ना घटना। दैट इज़ नथिंग बट द कंजंक्शन ऑफ मार्स एंड सैटर्न। आप किसी योग्य वैद्य जो नाड़ी चिकित्सक हो उससे अपना शोधन करावें, क्योंकि आपकी नाड़ियाँ डिसबैलेंस हैं। बारी हमारे अगले कॉलर से जुड़ने की। आइए जानते हैं ये कौन है। नमस्ते गुरुजी, मेरा नाम जया है और मैं हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट से बोल रही हूँ। मेरा डेट ऑफ बर्थ 22 जून 1989 है। टाइम ऑफ बर्थ 10:20 AM है और प्लेस ऑफ बर्थ जयपुर है। मैं जानना चाहती हूँ कि मुझे आगे मेरे करियर के लिए किस लाइन में जाना चाहिए, प्राइवेट जॉब में कि गवर्नमेंट सेक्टर में या बैंक में। मैंने अपना CA किया हुआ है। सिंह मकर श्रवण, आपको कहीं इधर उधर भटकना नहीं है। ज्योतिष विज्ञान 93rd डे गर्भ में आते ही सिद्ध कर देता है कि यह जातक कौन कौन से काम किस किस स्थान पर कितने दिन करेगा। इससे बड़ा विज्ञान इस धरती पर कोई है नहीं, इस बात को नोट कर लो। आपको 2 प्राइवेट संस्थानों में कार्य करना है, जिसमें एक में आप कर चुके हों, आपको एक बार तनख्वाह या कमीशन मिल चुका है। गवर्नमेंट जॉब आपको एक नहीं दो हैं, दैट टू इन बैंकिंग एंड टैक्सेशन और कॉमर्शियल सेक्टर्स। और अब बारी है हमारे आज के दिन के आखिरी कॉलर से जुड़ने की। आइए जानते हैं ये कौन है और इनकी समस्या क्या है।
नमस्कार गुरुजी, मैं श्रवण कुमार इलाहाबाद से बोल रहा हूँ। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 8/5/1986, जन्म स्थान कानपुर, और समय है, जन्म का समय है शाम को 8:05। गुरुजी, हमको समस्या ये है कि मेरी शादी की जहाँ भी बात चलती है वहाँ पर मतलब कुछ ना कुछ विघ्न आ जाता है, जिसके कारण बात आगे बढ़ नहीं पा रही है। और पिछले 4-5 सालों से हम ट्राई ही कर रहे हैं, लेकिन अभी तक ऐसा सहयोग भी बन भी नहीं। बताइए गुरुजी, क्या किया जाए। आपके वीनस और मरकरी मिलकर और छठे बृहस्पति सप्तमेश होकर जिससे भी शादी करोगे विच्छेदन की स्थितियां बनती हैं। अतः आपके विवाह का समय मैं बता देता हूं। आपको विवाह मिलेगा राहु के कालखंड में 28 नवंबर 2015, 28 अप्रैल 2016 के मध्य आपके वैवाहिक प्रक्रिया तय होती है। और आप श्रवण कुमार हैं, श्रवण वेट्स यम। त्रिपाठी जी, आप कार्यक्रम में आए, आपने हमें नक्षत्रों से जुड़ी इतनी विशेष जानकारी दी, साथ ही साथ हमारे कॉलर्स को उनकी समस्याओं के समाधान बताए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी प्रणाम। दर्शकों, हमारे आज के इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। कल फिर होगी आपसे मुलाकात इसी समय इसी चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार।